डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक पढ़ रहे हैं हम और एक्सरसाइज 1.4 तक पहुंच चुके हुए हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं वो क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप तरतीब के साथ तमाम लेक्चर भी देख सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हवाले से। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल से आपने इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z। अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन को समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे जो टर्म्स यूज हुई हैं, सबसे पहले साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस जो है इससे मुराद ये है कि फर्ज करें दो इक्वेशन है आपके पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये होता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस आपके पास यानी कि दो इक्वेशन है, साथ आपके पास टर्म यूज हुई है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो वाली होती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि ऐसी दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, यानी ये दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली दो वेरिएबल ही होते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। जैसी ये पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी ना, x की 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो ये पावर 2 जब होगी ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, अब इसकी पावर 2 हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में पावर जो 1 होती है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसमें यानी कि दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो और उनकी पावर जो है वो 1 हो, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब इनका जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट की टर्म जो है वो आपको मैं बताता हूं। ये कोफिशिएंट है, y के साथ जो 3 लगा हुआ ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट होता है फॉर W एंड Z। ठीक है, यानी इसके अंदर जो कोफिशिएंट है W और Z के, ये Z है, Z का कोफिशिएंट ये 3 है, ये Z है, इसका कोफिशिएंट ये 3 है, ये W इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इनके ये कोफिशिएंट है। तो अब आपको समझ आ गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट से मुराद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं, जिसमें एओटा आता है। ये देखें, जी के साथ जो इसका कोफिशिएंट है ये एओटा वाला है, यहाँ पे डब्ल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी आयोटा वाला है। तो ये हो गया सवाल आपका। अब इनको सॉल्व करने का कोई मेथड उसने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, तो मेथड जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्लास 8 की बुक है मैथमेटिक्स की, ये क्लास 8 की बुक मैथमेटिक्स से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये इक्वेशन आपको दी गई है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यानी कि क्लास 8 में आपको 3 मेथड पढ़ाए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ये 3 मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ग्राफिकल मेथड है। तो इन दो मेथड में से हम अभी सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। आपके सर हो सकता है आपको एलिमिनेशन मेथड कराएं, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड कराएं, जो भी मेथड करवाएंगे आपको, आपने उसके मुताबिक जो है वो इसको सॉल्व करना है। दोनों ही मेथड इजी हैं, लेकिन यहां पे जो है जो मेथड जो है हम करते हैं उनमें से देख लेते हैं कौन सा मेथड सबसे ज्यादा आपके लिए इजी है। ये पीछे जो है ना मेथड, ये सारे के सारे जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये पीछे एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आगे चैप्टर नंबर 3 में आप क्रैमर रूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैंने वैसे उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। क्रैमर रूल भी है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी है, दो मेथड ये हैं। इसके अलावा भी और मेथड है जिन मेथड के जरिए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वही मेथड अभी सॉल्व करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने डिटेल से गौर से समझना। अगर आपको पहला पार्ट सही तरह समझ नहीं आ रहा तो आप 2-3 पार्ट समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलें जी, मैंने आपके लिए मेथड लिख दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाला मेथड हम करेंगे, क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको नहीं अगर याद तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी होती है। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, दो इक्वेशन है, जहां से ये देखना है कि z यहाँ पे जो है वो वेरिएबल है, इधर w वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल अकेला है इनमें से। ठीक है, कौन सा वेरिएबल अकेला है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 2 प्लस आयोटा है, इसके साथ z के साथ 2 माइनस आयोटा है, w जो वेरिएबल है ये अकेला है। इस अकेले को हम अलहदा करते हैं, यहां पे लिख लें आप फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2
ये ना -1w ये हम एक तरफ कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, यानी हमने w और z की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम w की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं। w को मैं इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, और बाकी जो सारे हैं उनको इक्वेशन को उस तरफ ले आता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हम जो है वो w की वैल्यू निकाल लेते हैं, w को एक तरफ कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा जी ऑलरेडी इस तरफ है, ये तो पहले इधर है। अब बाकी ये वाली दोनों जो वैल्यूज हैं इनको भी उठा के इधर ले आते हैं। -1 है, इधर आके जो है वो +1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा है, इधर आके माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये -1w है, ये उधर जाके पॉजिटिव w हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो w की वैल्यू आ गई है इस तरह, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू नहीं आई जो हमने क्वेश्चन में निकालनी है, लेकिन हमने एक फर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली है कि बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ कर दी हैं और w को एक तरफ कर दी है फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन में से। अब यहां पे लिखेंगे पुट w वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में से निकाली है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 3z प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, अब आ गया w, ये w नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह ये वाली सारी की सारी वैल्यू यहां पे आ जाएगी, वो ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी, ये आप ब्रैकेट लगा दें और इज इक्वल टू ये है 11 माइनस आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 3z प्लस, अब 2 प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, वही फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला जो है वो आप लगा सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, यह आएगा 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ठीक है, और बाहर जो है वो z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 3z प्लस 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा स्केयर, ठीक है, बाहर जो है वो z। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। यह आ जाएगा 3z प्लस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 z प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3z प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5z आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो आपका 4 प्लस 1 5, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5z प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। अब ये भी सॉल्व होते हैं, -2 आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, ये भी सॉल्व होते हैं। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं, प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 3z 5z 8z, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपके पास अब ये वाली वैल्यू भी इधर ले आते हैं, माइनस आयोटा है ना, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इधर ये जो नंबर है इसको उठा के दूसरी तरफ जो है वो कर देते हैं। लेकिन पहले एक और स्टेप करना पड़ेगा, +2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब ये +2 + 1, ठीक है, +2 + 1 3 हो जाता है, 3 को उठा के उधर लेके जाएंगे, ठीक है, ये -2 आयोटा, ठीक है, और प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा इधर आके प्लस आयोटा हो जाएगा,
ये 11, ये +2 है, ये +1 है, ठीक है। तो ये आपके पास इधर आके -2 और -1 हो जाएंगे, तो ये आपके पास 8z और ये -2z प्लस एयोटा प्लस एयोटा प्लस 2 एयोटा और ये -2 एयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 11 - 2 9 9 - 1 8, तो z इज इक्वल टू 8/8। z की जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह 1 आ जाएगी। ये आपके पास इस तरह z की वैल्यू जो है 1 आई है। ये हमने z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। चलिए अब हमारे पास z की जब वैल्यू आ गई है 1, z की वैल्यू 1 आ गई है, तो आपके पास एक इक्वेशन ऊपर है, ये आपको दो, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक हमने बाद में भी निकाली थी, ये तीसरी इक्वेशन, इसका नाम 3 कर दें, ठीक है। ये जो आपको आसान लगता है, सबसे ज्यादा आसान इसमें है, इसमें से भी निकल आएगी, लेकिन इसमें मुश्किल है, इसमें से आसान है निकालना वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन नंबर 3 में z की वैल्यू 1 पुट करके w की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में लिखता हूं 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। अब z की वैल्यू 1 यहां पे पुट करेंगे, 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू जो है वो 1 ये है, ये रेड कलर में पुट लिखता हूं मैं, ये 1 पुट किया हमने, प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। तो ये 2 माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस आयोटा ही आएगा, प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w आएगा। अब 2 + 1 3 आ जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास w की वैल्यू भी आ गई। तो z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू जो है वो 3 माइनस 2 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये आपके पास एक रियल नंबर आया है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इस तरह आ जाएंगी, और ये आपका इस तरह आखिर पे ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ है। काफ़ी टेंस होगा उन बच्चों के लिए जो थोड़े वीक है मैथ में, लेकिन आप अगले कुछ क्वेश्चन समझेंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 पे भी आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन में से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है, उसी को हम फॉलो करेंगे, और मेरे नज़दीक वो आसान भी है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा मेथड आपको आसान लगता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है। अब देखें तो चाहे इक्वेशन 1 ले लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो इक्वेशन 1 में आयोटा दोनों के साथ है, तो आयोटा को नहीं छेड़ते, आयोटा के जो बगैर है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, पहली इक्वेशन लेते हैं, इसमें से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2z जो है वो 2z इधर ही रहेगा, और 9 माइनस आयोटा पहले इधर है, और ये वाली वैल्यू प्लस है, इधर जाके -3 प्लस आयोटा और साथ w हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्योंकि z निकालना है तो 2 को भी यहां से हटाना पड़ेगा, z इधर ही रहेगा, 9 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा w डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास एक किस्म की z की वैल्यू आ गई है। अब ये z की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से फिर हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। ये इसको बेशक इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। यहां पे लिखें सब्स्टिट्यूट z इन इक्वेशन 2, यानी कि दूसरी इक्वेशन, उसमें इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं वो है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब z की वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है, माइनस आयोटा। अब z की वैल्यू जो है वो मैं पुट करता हूं, z आपके पास ये है 9 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा w डिवाइड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू जो है, इज इक्वल टू नहीं बल्कि ये माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ जाएगा,
ठीक हो गया। ये जी की वैल्यू रेड कलर में पुट कर दी है मैंने, बाकी सारी वैल्यूज मैंने वैसे लिख दी हैं। अब देखिए सबसे पहले 2 खत्म करना है, 2 भी खत्म करना है और ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा जो 2 है ये खत्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दोबारा एक दफा लिखता हूं, ये है, ठीक है। माइनस आयोटा 9 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा W डिवाइड बाय 2, ठीक है। और माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाना है ना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया दोनों के साथ, ये यहाँ पे भी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये कट गया, ये 2 आयोटा W ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस आयोटा है, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि एक स्टेप में दो काम हो जाए। माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर, ठीक है। माइनस आगे आयोटा जो है बाहर है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर, ठीक है। आयोटा स्केयर है और साथ ये W जो है वो बाहर अभी वैसे का वैसा है, इसको अपने साथ चलाना है। -2 आयोटा W इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 और +2 आयोटा, ये आ गया। अब अगला काम जो है -9 आयोटा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, +3 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, बाहर W वैसे का वैसे, -2 आयोटा W इज इक्वल टू -2 + 2 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा -9 आयोटा प्लस माइनस -1, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस माइनस +1 बार W है। जब तक W अंदर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। -2 + 2 आयोटा। अब -9 आयोटा -1 और 3 आयोटा, ये W भी अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब 3W आयोटा प्लस W -2 आयोटा W, और ये भी इधर ले आते हैं, ये माइनस है तो +2 हो जाएगा और ये प्लस है तो इधर आके -2 आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मैंने एक तरफ कर दी हैं। ये जी हमारे पास यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, मैं आपको बता देता हूँ। -9 आयोटा और -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 9 × 2 11, माइनस का 11 आयोटा आ गया। फिर देखिए -1 और +2, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक जाएंगे तो एक आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। फिर आपके पास 3W आयोटा और -2 आयोटा W, यानी 3 आयोटा W या 2 आयोटा W ये आपस में एक ही हैं, तो प्लस माइनस 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 करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव आएगा, बड़े नंबर का आएगा। 3 आयोटा W माइनस ये वाला W इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास, आ गया। इसको फर्दर अभी इनमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो हम जो है अपने अगले पेज की जानब बढ़ते हैं। अगले पेज के ऊपर मैंने यही वैल्यू जो दोबारा से ये लिखी हुई है। अब देखें आपके पास ये है, सबसे पहले 11 आयोटा +1 प्लस आयोटा W माइनस W। तो अब आयोटा वाली वैल्यू है, यहां से जो है वो आप आयोटा जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं। इसके बाद जी हम अब ये करते हैं, यहाँ पे W दोनों में है तो -11 आयोटा +1, यहाँ से W कॉमन लेते हैं, आयोटा -1 आ जाएगा, ठीक है। W आयोटा -1 ये दोनों उठा के इधर ले जाते हैं, -11 आयोटा है तो +11 आयोटा हो जाएगा और +1 है तो -1 हो जाएगा। अब W की वैल्यू निकालनी है तो W इज इक्वल टू 11 आयोटा -1 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो
डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है W की वैल्यू आ गई है, लेकिन यहाँ पे मसला फिर ये है, मसला ये है कि यहाँ पे नीचे आयोटा आ गया। जब नीचे आयोटा आ जाए तो फिर आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास W की वैल्यू आएगी। अब इसको भी रैशनलाइज करते हैं। फिर आयोटा प्लस वन है, यहाँ पे आयोटा माइनस वन है, तो प्लस वन हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ, अब डिवाइड भी कर दें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ऊपर आ जाएगा 11 आयोटा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस वन। ए माइनस बी, ए प्लस बी है, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्केयर माइनस वन का स्केयर। डब्ल्यू जो है वो साथ साथ आपके आता रहेगा। अब ये आपके पास जी आ जाएगा 11 आयोटा इंटू आयोटा प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा आयोटा प्लस वन से, नीचे आ जाएगा आयोटा स्केयर और इधर आ जाएगा वन का स्केयर वन नहीं होता है, ये डब्ल्यू साथ साथ आता जाएगा। 11 आयोटा को इससे करेंगे तो 11 आयोटा स्केयर प्लस 11 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, नीचे फिर आगे ये माइनस वन, ये अगला ये आ जाएगा 11 आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन प्लस 11 आयोटा माइनस आयोटा माइनस वन, नीचे आ जाएगा माइनस टू। ये आ जाएगा माइनस का 11 प्लस का 11 आयोटा माइनस का आयोटा माइनस का वन, नीचे आ जाएगा माइनस टू। ये आ जाएगा माइनस 11 माइनस वन माइनस का 12, ये आ जाएगा माइनस 11 माइनस आयोटा प्लस का 10 आयोटा डिवाइड बाय माइनस टू। डब्ल्यू साथ साथ लिखते जाएं। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाई टू, ठीक है, और प्लस 10 डिवाइड बाय माइनस टू, इधर भी माइनस टू, ये आयोटा, ये आ जाएगा 6, डब्ल्यू इज इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू इस तरह आ गई है। नीचे माइनस में है तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आई है। ये देख सकते हैं कितना ही लंबा चौड़ा काम किया है। तो ये सारे का सारा काम करके जो है वो ये आपके पास W की वैल्यू जो है वो अभी आ चुकी है। ये हमारे पास W की वैल्यू आ चुकी है। अब Z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये Z की क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर जो क्वेश्चन दी गई है उनमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आंसर जो है मुश्किल हो सकता है। लंबी चौड़ी इक्वेशन है, जो सादा इक्वेशन होती है उसमें लेते हैं, तो हम यही इसी इक्वेशन नंबर 3 में लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में W की वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3, ये W की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। W की वैल्यू जो है वो हम रेड से लिखते हैं, 6 माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पास ही W की वैल्यू डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 2। Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस, ये इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 आयोटा से, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 आयोटा से, डिवाइड बाय 2, वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 6 3 ज़ार 18 माइनस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्केयर, डिवाइड बाय 2। Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा 18 माइनस, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 9 आयोटा, ये आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 18 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 18 में 5 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा फिर, ठीक है, माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 2। Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 23 और प्लस का जो है वो 9 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास Z इज इक्वल टू
प्लस का 9 माइनस का 23, तो आपके पास 14 आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा प्लस का 8 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब z इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 आयोटा। ये कटिंग करेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई। -7 प्लस 4 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई। और इधर जो है वो w की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये ऊपर ये w की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है और नीचे z की वैल्यू आ गई है। तो ये 3 पेजेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नहीं भी समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं दूसरे मेथड से भी आपको करवा दूंगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, आपको उन क्वेश्चन के आंसर दूंगा। इसके अलावा पेपर्स की तैयारी के लिए भी मेरा चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस हर सब्जेक्ट की मौजूद हैं, तो आप पेपर्स की तैयारी के लिए भी वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।